अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर फारूक इजी अप्रोच टू मैथ्स के प्लेटफॉर्म से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन 401 का लेक्चर नंबर जो है वो अपना 11 उसको स्टडी करेंगे। हाँ, ये कंटिन्यूशन है बेसिकली जो प्रीवियस आपका लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशंस। तो कुछ एप्लीकेशंस हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, लाइक ट्रेजेक्टरीज वगैरह फाइंड करना। आज हम इसकी जो है नेक्स्ट एप्लीकेशन उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके में क्या होता है स्टूडेंट्स? रेडियो एक्टिव डिके में इन फिजिक्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स और ट्रांसम्यूट्स इनटू द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी फिजिक्स में बेसिकली क्या होता है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है बेसिकली वो डिसइंटीग्रेट होता है या ट्रांसफ्यूज होता है या वो कन्वर्ट होता है किसी और सब्सटेंस में। मैनी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स डिसइंटीग्रेट्स एट द रेट, और आमतौर पे होता क्या है कि जो मटेरियल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं किस शरह से कि वो अपनी जो अमाउंट प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनली वो बेसिकली डिसइंटीग्रेट्स हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि कोई भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारे पास यानी अगर साइंटिस्ट के पास मौजूद है तो चूंकि उसने ट्रांसफ्यूज होना है, उसने डिसइंटीग्रेट होना है, उसने कन्वर्ट होना है किसी और मटेरियल में, यानी तापकार शुआएं निकलनी है उस मटेरियल ने जो है ना उसमें कमी बाकी आनी शुरू हो जानी है। तो किस तरह से साइंटिस्ट जो है वो ये जान सकते हैं कि आप कितने अरसे के बाद ये मटेरियल कितना रह जाएगा। यानी लेट्स सपोज कि 10 साल के बाद ये अमाउंट कितनी रह जाएगी। अगर उन्हें एक मटेरियल कहीं पे प्लेस करना है, सेव करना है, तो आया कि 10 साल बाद उन्हें जितनी अमाउंट चाहिए उतनी अमाउंट हासिल करने के लिए आज वो कितनी अमाउंट रखें कि डिसइंटीग्रेट होने के बाद भी उतनी अमाउंट उनके पास बच जाए। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है नेक्स्ट हमने रेडियो एक्टिव डिके को मैथमेटिकल मॉडल में किस तरह लेके जाना है, उसके लिए हमने इसको किस तरह से अल्टीमेटली डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके आना है। उसके लिए हम कहते हैं कि लेट हमारे पास a ऑफ t बी द अमाउंट प्रेजेंट, यानी फर्ज करें उसकी जो हाजिर वक्त में हमारे पास अमाउंट है, जो इस वक्त अमाउंट है वो एट द टाइम वो फर्ज करें a ऑफ t है अमाउंट है, उसके तनासब से ही उसमें कमी क्या होगी, तो उसमें जो तब्दीली की शरह है या उसके जो डिसइंटीग्रेट होने की शरह है उसको फर्ज करें हम d ओवर dt से ज़ाहिर करते हैं और a उसकी प्रेजेंट अमाउंट है। तो जाहिर बात है d ओवर dt विल बी इक्वल प्रोपोर्शनल टू a। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हम इक्वलिटी में बदलने के लिए इसकी जगह इक्वल ले आते हैं और इसकी जगह पे k लगा देते हैं, यानी d ओवर dt विल बी इक्वल टू k इनटू a। तो यहाँ उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है कि a इनटू 0, चूंकि स्टार्ट में अमाउंट यानी टाइम 0 गुजरने पे यानी स्टार्टिंग में उसकी अमाउंट जो कि a नॉट है, तो हम इसको इनिशियल वैल्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनिशियल यानी कंडीशन बना सकते हैं k ऑफ 0 इज इक्वल टू a नॉट। यहाँ से ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सेपरेट कर लें, यानी a को इस तरफ लें, dA ओवर a इज इक्वल टू k इनटू dt। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पर आपके पास a इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू kt प्लस c आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, नेचुरल लॉग को दूसरी तरफ ले जाएं, ये बेस e में चेंज हो गया, e पावर kt प्लस c। तो e पावर c जो है ये कांस्टेंट है, इसको हम c ही दोबारा लिखेंगे, तो ये आ गया c इनटू e पावर kt। कंडीशन अप्लाई की इनिशियल के जो है वो t की वैल्यू 0 और a की जगह a नॉट रखा, तो ये c की वैल्यू a नॉट आ गई। तो ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है a इज इक्वल टू a नॉट e पावर kt आ गया। और अगर t, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ हाफ लाइफ से क्या मुराद है, देखें हाफ लाइफ से मुराद यहाँ पे ये है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज द टाइम इट टेक्स फॉर वन हाफ ऑफ द एटम्स in initial amount a naught to disintegrate or transmute into atoms of another element। यानी हाफ लाइफ से मुराद है वो वक्त या वो अरसा जिसके गुजरने के बाद, यानी उसके गुजर जाने के बाद उसकी जो अमाउंट है वो हाफ रह जाती है। तो इसका मतलब है अगर वो t आपके पास हाफ लाइफ जो है वो t से जाहिर करें हम, यानी कैपिटल t से कैपिटल t डिनोट करें उसकी हाफ लाइफ को, तो इसका मतलब है कि आफ्टर दैट टाइम अमाउंट विल बी हाफ। अब स्टार्ट में अमाउंट कितनी है a नॉट, तो हाफ लाइफ को हमने जाहिर कर लिया t से, इसका मतलब a ऑफ t विल बी इक्वल टू a नॉट ओवर 2। ये एक और कंडीशन हमारे पास बन गई। इसको अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं कि a की जगह a नॉट ओवर 2 और t की जगह हम कैपिटल T लगाते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वहां से e पावर kt इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो यहाँ से e को उधर ले जाएं तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर 2, यहाँ स्टूडेंट्स 2 ऊपर आ जाएगा 2 की पावर -1, तो kt विल बी इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप t को भी दूसरी तरफ ले जाएं तो k इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर t। यानी अगर आपको हाफ लाइफ का पता हो किसी भी सब्सटेंस की हाफ लाइफ इतनी है, तो आप वहां से कांस्टेंट k भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे पुट करने के लिए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव डिके के केस में देखें, कोई भी आपके पास जो रेडियो एक्टिव प्रॉब्लम होगा उसको हम मैथमेटिकल मॉडल में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा इनटू द डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपके सामने लिखी हुई है। अब आगे इसको हम एक एग्जांपल की मदद से मजीद इसको अप्लाई करना सीखते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास स्टूडेंट क्या है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 16 डेज। यानी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, एक कोई एलिमेंट है, तो उसकी जो हाफ लाइफ है 16 डेज है। देखिए यहाँ स्टूडेंट 16 डेज मतलब 16 डेज के बाद उसकी अमाउंट जितनी स्टार्ट में थी अब वो हाफ हो
पहुंच जाएगी। वी हैव 30 ग्राम एट द एंड ऑफ 30 डेज, यानी आफ्टर 30 डेज हमारे पास उसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी 30 ग्राम। हाउ मच आइसोटोप्स वाज इनिशियली प्रेजेंट, तो हमें बताना है स्टार्ट में, यानी जो जिसे हम यहाँ ए नॉट का नाम देते हैं, तो ए नॉट की वैल्यू हमने बतानी है स्टार्ट में जो उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे उसी तरह से स्टूडेंट हम कहते हैं कि देखिए लेट ए ऑफ टी बी द अमाउंट प्रेजेंट एट टाइम टी, यानी हमारे पास जो ए ऑफ टी है उसकी फर्स्ट करें वो स्टार्ट में या प्रेजेंट में उसकी अमाउंट है, तो उसी तरह से जो कि इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ द अमाउंट विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट अमाउंट। तो वो जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया, यहाँ तक हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के तो उसका सॉल्यूशन भी लिख लेते हैं। जबकि कंडीशन यहाँ जो उसने यहाँ पर आपको कंडीशन अप्लाई की है वो ये है कि आफ्टर 30 डेज उसकी अमाउंट 30 ग्राम रह जाएगी, यानी अमाउंट इनटू 30 इज इक्वल टू 30। ये साथ हमारे पास एक बाउंड्री कंडीशन बन गई। और के हमने अभी पिछले प्रॉब्लम में पढ़ा है, उसी को कंटिन्यू करेंगे कि के बराबर होगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर टी। तो यहाँ के की वैल्यू आ गई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर टी, और टी यहाँ पे 16 है क्योंकि उसने बताया कि हाफ लाइफ जो है इस आइसोटोप की वो 16 डेज है। तो टी की जगह आप 16 लगा देंगे तो के आपके पास आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग 2 ओवर 16। और साथ ही ये कंडीशन ए ऑफ 30 इज इक्वल टू 30 अप्लाई कर दें, यानी टी की जगह 30 लगा दें, और उसके बाद आप अमाउंट की जगह जो है वो 30 लगा दें। तो 30 यहाँ भी आ गया आपके पास, ए नॉट वैसे ही ई पावर 30 के, और बाद में हम के की वैल्यू जो है वो भी पुट कर देंगे। यहाँ से ई पावर 30 के को दूसरी तरफ ले जाएं, बिकॉज हमें ए नॉट चाहिए, तो हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ए नॉट आ जाएगा 30 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 30 के। यहाँ पर अब के की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद है माइनस नेचुरल लॉग 2 ओवर 16। इसको अगर कैलकुलेटर से कन्वर्ट करके यहाँ वैल्यू आप पुट करेंगे और फिर माइनस 30 से उसे मल्टीप्लाई करके फिर कैलकुलेटर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जरिए ई की पावर मालूम करके उसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास इनिशियल अमाउंट या ए नॉट जो है वो 110.04 ग्राम आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, ये भी इसी ही टॉपिक से रिलेटेड है जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को किस तरह से हम उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैथमेटिकल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल 2 अगर हम देखते हैं, अ ब्रीडर reactor converts the relatively stable uranium 238 into the isotope plutonium 239। यानी ये बेसिकली आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में शायद केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि ये यूरेनियम के मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं, उनमें से एक इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से एक 238 है, एक 239 है। तो एक रिएक्टर क्या कर रहा है, ये 238 को कन्वर्ट कर रहा है इनटू दी 239। अब आफ्टर 15 years it is determined that 0.043% of the initial amount A naught of the plutonium has disintegrates। ये पॉइंट काबिल गौर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स इसने आगे जाके यूज होना है। यानी बेसिकली आपके पास क्या है कि 15 साल के बाद इट इज डिटरमिन्ड दैट, यानी आफ्टर 15 डेज ये बयान किया जाता है कि 0.403% ऑफ द इनिशियल अमाउंट, यानी जितनी उसकी इनिशियल अमाउंट है जिसका नाम ए नॉट है, 15 साल के बाद उसका 0.043% जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये पॉइंट नोट करना है कि ये इतने परसेंट उसकी इनिशियल अमाउंट का डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप, यानी अगर 15 साल बाद इतने परसेंट गायब हो जाता है तो वो सामने मालूम करना है जितने के बाद वो आधा गायब हो जाएगा, यानी उसकी हाफ लाइफ जो है वो हमें फाइंड करनी है। जी, तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। देखिए सबसे पहले हम कहते हैं कि लेट ए ऑफ टी जो है उसकी डिनोट द अमाउंट इस वक्त प्रेजेंट है, इस वक्त रह गई है, जो बची हुई अमाउंट है वो ए है। और उसी तरह से वही जैसे हमने पिछली डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, और यहाँ इनिशियल कंडीशन होगी कि स्टार्ट में जो कि उसकी अमाउंट ए नॉट है, ए ऑफ 0 इज इक्वल टू ए नॉट है। इसका मतलब है कि ए ऑफ टी विल बी इक्वल टू ए नॉट ई पावर जो है वो आपके पास के टी, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया है। अब यहाँ जो पॉइंट जिस पे मैं ज्यादा जोर दे रहा था वो यही था कि 0.043% ऑफ ए नॉट डिसइंटीग्रेट, यानी इतने परसेंट अमाउंट जो है वो आपके पास डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। तो रिमेनिंग कितनी होगी, टोटल 100% में से माइनस इसे कर दें और ये इतनी अमाउंट रिमेनिंग है किसका, स्टार्ट वाली इनिशियल का, यानी ये इसमें से माइनस करके इनटू ए नॉट लिखेंगे हम। टोटल 100% है, उसमें से इतने परसेंट चली गई है, डिसइंटीग्रेट हो गई है, तो रिमेनिंग कितनी हो गई 100 माइनस 0.043। और ये किस अमाउंट का है, इनिशियल अमाउंट का। इनिशियल अमाउंट क्या है, ए नॉट, तो इनटू ए नॉट हम लिखेंगे, या 0.99957 ए नॉट। तो अब यहाँ यही उसने कहा कि 15 साल के बाद जो अमाउंट है वो रह कितनी जाएगी, आफ्टर 15 ईयर्स इतनी अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग होगी, रह जाएगी, यानी हम इसे लिखेंगे ए ऑफ 15 इज इक्वल टू 0.99957 ए नॉट। अब इसको उठा के हम लोग इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 में इसी कंडीशन को लगाएंगे कि a of 15 इज इक्वल टू 0.99957 a नॉट, यानी हम जो है वो
ए की जगह पर ए की वैल्यू ये लगा रहे होंगे 0.99957 ए नॉट और टी की जगह 15 लगा रहे होंगे। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया तो यहाँ से आपके पास 15 के जो है और ये ई इधर जाके नेचुरल लॉग में चेंज हो गया। इट मींस 15 के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 0.99957। तो जिसका लॉग अगर हम लेते हैं तो और 15 से डिवाइड करते हैं तो ये के की वैल्यू, यानी इसका लॉग लें उसको 15 से डिवाइड करते हैं तो ये के की वैल्यू आ गई। इस के की वैल्यू को जो है वो आप यहाँ पर के की जगह पे लगा दें तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी क्या आ गई कि a ऑफ t इज इक्वल टू a नॉट e पावर माइनस 0.000028670। तो अब यहाँ पर अब हम कहते हैं देखें इफ t इज द हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस, यानी अगर फर्ज करें t उसकी हाफ लाइफ है, यानी कैपिटल T से हम हाफ लाइफ को ज़ाहिर करते हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ द हाफ लाइफ अमाउंट आफ्टर दैट हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल, यानी a ऑफ t इज इक्वल टू a नॉट ओवर 2 आ गया। तो अब आप इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में t की जगह कैपिटल T लगाएंगे और a की जगह a नॉट ओवर 2 लगाएंगे। a नॉट से a टू नॉट कैंसिल 1 ओवर 2 इज इक्वल टू e पावर इतना आ गया। यहां से उसके बाद e को इधर ले जाए नेचुरल लॉग ऑफ 1/2, ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2। नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 है तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गया। अब आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, ये वाली वैल्यू उधर जाकर डिवाइड कर देगी तो आपके पास हाफ लाइफ आ जाएगी 24,180 इयर्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखिए क्या कहता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि फर्ज करें रूम टेम्प आपके पास कोई भी बॉडी पड़ी है जो है वो किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी जगह पे लेट उसका एट द टाइम टी उसका टेम्परेचर जो है वो कैपिटल T इंटू टी है और उसके बाद सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसके टेम्परेचर को हम Tm से ज़ाहिर कर लेते हैं। तो वो कहता है कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जो है वो प्रोपोर्शनल होगा टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग, यानी बॉडी में जो टेम्परेचर में बॉडी के टेम्परेचर में जो चेंज आएगी वो प्रोपोर्शनल होगी बॉडी और जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसके डिफरेंस के, यानी dt ओवर dt d कैपिटल T ओवर dt प्रोपोर्शनल टू t माइनस tm। इसको इक्वालिटी में बदला तो k आ गया dt ओवर t इज इक्वल टू k इनटू t माइनस tm। और साथ कंडीशन क्या इंपोज की जा सकती है कि टेम्परेचर एट द स्टार्ट यानी टेम्परेचर इनटू 0 इज इक्वल टू t नॉट है। स्टार्ट में इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फर्ज करें t नॉट है। उसी तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई सेपरेबल, इसे इधर ले आए dt को उधर ले गए, ये नीचे जब इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ तो नीचे t माइनस tm है, इसका डेरिवेटिव 1 बनेगा जो कि ऊपर मौजूद है तो इसका इंटीग्रेशन आ गई नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस tm इज इक्वल टू kt प्लस c। लॉग को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो ये हो गया आपके पास e पावर kt प्लस c और e पावर c इसको जब सेपरेट करेंगे e पावर kt इनटू e पावर c तो e पावर c जो है ये अगेन एक कांस्टेंट है, इसको c1 लिख दिया। सो इट मींस t माइनस tm इज इक्वल टू c1 e पावर kt आ गया हमारे पास। यहां से हमने t ऑफ ये वाला t इधर ही रख लिया, t ऑफ t इज इक्वल टू ये उधर ले गए तो ये प्लस tm हो गया जाके tm प्लस c1 e पावर kt। तो ये आपके पास एक फार्मूला आ गया कह लें कि अगर आपने किसी भी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट तो आप फाइंड कर सकते हैं। यहां पर इनिशियल कंडीशन जो है वो है t ऑफ 0 इज इक्वल टू t नॉट, यानी t इस t की जगह t नॉट लगाएं और इस t की जगह 0 लगाएं तो आपके पास c1 t नॉट प्लस tm प्लस c1 आ जाता है यहां से। तो यहां से tm को दूसरी तरफ ले जाए तो c1 आ जाता है आपके पास t नॉट माइनस tm। इस c1 की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली फॉर्म लेती है। अब उसके बाद फर्ज करें आपके पास टाइम t1 पे आपने टेम्परेचर मेजर किया, फिर टाइम t2 पे टेम्परेचर मेजर किया और टाइम t1 पे टेम्परेचर क्या होगा, इसी में आप t की जगह t1 लगाएं तो ये इक्वेशन आ गई। और उसके बाद टाइम t2 पे टेम्परेचर क्या है वो यहाँ पे t की जगह t2 लगाएं तो ये दूसरी इक्वेशन आपके पास बन गई। ये दो इक्वेशंस बनने के बाद आप इनको डिवाइड कर दें इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से, तो आप देखेंगे ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई, ये नीचे आ गई, ये कैंसिल आउट हो जाएगी और ये e की पावर kt1 ओवर e पावर kt2 होगा और जो कि सेम बेस है e तो वैल्यू जब यहाँ पे डिवाइड होंगी तो ये k इंटू t1 माइनस t2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो यहाँ पर इक्वेशन है यानी बन जाएगी वो t ऑफ t1 माइनस tm ओवर t ऑफ t2 माइनस tm इज इक्वल टू e पावर k इंटू t1 माइनस t2, ये आपके पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल 3 है, इसमें आपके पास देखें एग्जांपल हम पढ़ते हैं, पहले तो इसकी स्टेटमेंट देख लें जरा। एग्जांपल की स्टेटमेंट है कि सपोज दैट अ डेड बॉडी वाज डिस्कवर्ड। बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये, आप आमतौर पे डेली लाइफ में देखते हैं कि वो डेड बॉडी डिस्कवर हुई तो वहां से वो ले जाके उसका फोरेंसिक वगैरह करके तो वहां से वो जो है वो बता देते हैं कि इतने बजे डेथ हुई है। तो वो किस तरह होता है ये छोटी सी उसकी एक एग्जांपल है, मजा आएगा आपको इसको करके और देख के कि सपोज दैट अ डेड बॉडी वाज डिस्कवर्ड एट मिडनाइट। अब मिडनाइट समझिएगा, मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे यानी 12 AM, इसे हम 12 AM लेंगे। एक डेड बॉडी जो है वो 12 AM पे डिस्कवर हुई है इन अ रूम, एक किसी भी कमरे के अंदर।
और व्हेन इट्स टेम्परेचर वाज 80 डिग्री, और जब डेड बॉडी डिस्कवर हुई है यानी डेड बॉडी का टेम्परेचर 80 है। और ये भी याद रखिए कि जब जिंदा इंसान जब होता है तो उस वक्त उसका टेम्परेचर 98.6 होता है। जब उन्होंने इसको डिस्कवर किया तो देन उसका टेम्परेचर उन्होंने जब मेजर किया तो 80 डिग्री है। द टेम्परेचर ऑफ रूम इज केप्ट कांस्टेंट एट 60 डिग्री। तो जो रूम है यानी जो कमरा है उसका जहाँ पे उन्होंने उसको ले जाके रखा है उसका रूम का टेम्परेचर फिक्स कर दिया 60 डिग्री पर। 2 आवर्स लेटर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ड्रॉप टू 75। 2 घंटे गुजरने के बाद अब उसका जो टेम्परेचर है वो कम होकर 75 हो गया है। तो फाइंड द टाइम ऑफ डेथ, यानी अगर 12 बजे सुबह के 12 AM पे यानी अगर डेड बॉडी डिस्कवर हुई है तो टाइम ऑफ डेथ हमने उसको बताना है। देखिए किस तरह इंटरेस्टिंगली हम इसका टाइम ऑफ डेथ जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें आपके पास कि अज्यूम द डेड बॉडी वाज नॉट सिक, यानी हम ये अज्यूम करते हैं कि जो डेड बॉडी हमने डिस्कवर की है या हमें दरियाफ्त हुई है या मिली है वो जो है वो बीमार नहीं थे। तो बीमार जब वो इंसान नहीं था तो इसका फिर इसका मतलब है यहाँ से पता चला कि चूंकि सेहतमंद था तो सेहतमंद का टेम्परेचर होता है 98.6। तो इसका मतलब है T ऑफ 0 यानी स्टार्ट में टेम्परेचर आ गया 98.6 फ़ारेनहाइट, और जो आपके पास इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है हमने कहा कि वो फिक्स केप्ट कांस्टेंट है 60 पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हमने न्यूटन ऑफ कूलिंग की मदद से देखी है, वो ये होती है dt ओवर dt इज इक्वल टू k into t minus 60, जबकि t into 0 इज इक्वल टू 98.6 और बाकी आगे हमने पहले किया कि ये उसकी फाइनल फॉर्म आ जाती है। इस फाइनल फॉर्म में आके अब हम देखते हैं कि फर्स्ट टेम्परेचर कितना है, उसका पहले 80 था यानी एट द टाइम t1 उसका टेम्परेचर 80 है, एट द टाइम t2 जो है वो टेम्परेचर अब उसका 75 है। तो अब ये दोनों वैल्यूज उठा के हम यहाँ रखते हैं, t ऑफ t1 की जगह 80 और t ऑफ t2 की जगह हम 75 रखते हैं। tm फिक्स है 60, t ऑफ t1 है 80, तो सबसे पहले ऊपर 80 माइनस 60 आ गया, और इसी तरह t ऑफ t2 यानी सेकंड उसका जो टेम्परेचर बाद में आया लेटर ऑन वो 75 है, और t हम फिक्स रखा हुआ है कांस्टेंट 60, तो यहाँ 75 माइनस 60 आ गया इज इक्वल टू e टू इज टू पावर 2k। ये 2 कहां से आया, ये t1 माइनस t2 यानी ये जो टाइम इंटरवल है जो कि 2 घंटे पहले 80 था 2 घंटे बाद 75 है, तो इसका मतलब है ये t1 माइनस t2 जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे वो 2 है। 2 आवर्स यानी 2 है, तो t1 माइनस t2 की जगह हमने 2 रख दिया। अब इसको उसी तरह से ये 80 माइनस 60 जो है 20 है, 75 माइनस 60 15 है, e पावर 2k इज इक्वल टू 20 ओवर 15। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट्स ये जो है आपके पास इसको अगर आप जो है वो डिवाइड करते हैं 5 से सिंपलीफाई करके, तो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास 0.1438 आ जाती है। उसके बाद अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है कि फर्ज करें हम कहते हैं t1 जो है वो टाइम ऑफ डेथ है और t2 जो है वो उसकी डिस्कवरी है, यानी t1 वो टाइम है जिस टाइम डेथ हुई है, लेट्स से इसी को हम बाद में फाइंड करेंगे, और t2 जो है वो टाइम ऑफ डिस्कवरी है जो कि हमें पता है कि 12 बजे का है। अब टाइम ऑफ डेथ पे टेम्परेचर कितना है, स्टार्ट में 98.6, टाइम ऑफ डिस्कवरी जब हमने इसको डिस्कवर किया तो उसका टेम्परेचर 80 था। तो अब t और t1 माइनस t2 ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है डिस्कवरी माइनस डेथ, तो ये इसको td का नाम दे देते हैं। ये सारी वैल्यूज इसके अंदर लगाई हमने, तो ये आपके पास देखिए t ऑफ t1 की जगह 98.6 आ गया, माइनस टेम्परेचर रूम का 60 है, t ऑफ t2 जो है वो 80 है, और tm जो है वो आपके पास कितना है 60 है, e पावर k into td। t1 माइनस t2 को हमने टाइम ऑफ डेथ यानी td लिख लिया, इसको सॉल्व किया तो ये td की वैल्यू हमारे पास आ गई 4.573। अब यहाँ स्टूडेंट देखिएगा ये जो t1 माइनस t2 आ गया है td यानी t1 माइनस t2, तो इसका मतलब है कि डिस्कवर होने डेथ और डिस्कवर होने में कितना टाइम है, 4.573 घंटे, यानी जब डेथ हुई है और जो डिस्कवर हुई है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो है 4.573। इसका मतलब है कि डिस्कवरी से इतना टाइम पहले उसकी डेथ हुई है, यानी डिफरेंस जो है वो जितना है उतना आप उसमें से माइनस कर देंगे। 4.573 ये जब आप 12 बजे में से माइनस करते हैं तो आपके पास टाइम ऑफ डेथ आता है जो कि बनेगा यहाँ पर 7:42 यानी 7:42 PM, क्योंकि 12 में से आप 4 घंटे सीधे माइनस कर दें तो जो आपके पास पीछे चले जाए 8 बज जाते हैं, उसमें से 0.573 ऑफ आवर निकाल लें, यानी मल्टीप्लाई 60 करके जितने मिनट बनते हैं वो बीच में से माइनस कर दें, तो आपके पास टोटल जो टाइम आ जाता है टाइम ऑफ डेथ वो आ जाता है 742 PM आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में क्या है कि यानी आइसोटोप C14 इज प्रोड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय द एटम ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन ऑन नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन जो है वो इन्वायरमेंट में वो आपको कार्बन का आइसोटोप C14 जो है प्रोड्यूस करता रहता है। द रेशियो ऑफ C14 टू ऑर्डिनरी कार्बन इन द एटमॉस्फेयर अपीयर्स टू बी कांस्टेंट, और ये जो ऑर्डिनरी कार्बन और C14 है इनकी रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि वो अगर प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन तो दूसरी जो उसके साथ साथ दूसरी कार्बन में भी इजाफा होता है, तो इसके साथ जो उसकी रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी ये नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कार्बन डेटिंग का जो एप्लीकेशन है, और इसको अब हम आगे एग्जांपल की मदद से जो है ना वो समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल ये है कि आप फॉसिलाइज्ड बोन, यानी फॉसिलाइज्ड बोन मीन जो जमीन के जैसे मदफन है, दबी हुई हड्डी बरामद हुई, यानी खुदाई के दरमियान
खुदाई के दौरान एक हड्डी बरामद हो गई और उस हड्डी का जब तजिया किया गया था, फाउंड टू कंटेन 1/1000 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट ऑफ C14, तो उसमें जो है वो ओरिजिनल जो C14 है वो 1/1000 यानी ओरिजिनल कार्बन और C14 की जो रेशियो आई है 1/1000 आई है। डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल, इसकी मदद से हमने बताना है कि वो जो फॉसिल या वो हड्डी है वो कितना अर्सा पहले वहां से मदफन हुई थी। देखिए इसको हम कैसे करते हैं, हम कहते हैं लेट ए ऑफ टी बी द अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम टी, यानी फर्ज करें उसके अंदर जो कार्बन की अमाउंट है C14 की, फर्ज करें वो किसी भी टाइम टी पे अगर मेजर करें तो ए ऑफ टी है और ए नॉट उसके अंदर ओरिजिनल अमाउंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वही है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ द अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल अमाउंट, तो डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए, जबकि ए इनटू 0 इज इक्वल टू ए नॉट, यानी स्टार्ट में उसकी अमाउंट ए नॉट है टी 0 पर। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें तो इसका ये सॉल्यूशन आता है, ये भी हम पहले हर मॉडल में यही करते आ रहे हैं। अब कार्बन की हाफ लाइफ 5600 है, ये हमें पता होना चाहिए कि कार्बन की जो हाफ लाइफ है ये 5600 है, यानी अमाउंट आफ्टर 5600 ईयर्स जो है वो a नॉट ओवर 2 रह जाएगी। तो यहाँ पर आप t की जगह 5600 सब्स्टिट्यूट करें, a की जगह a नॉट ओवर 2 करें, तो यहाँ से अगर हम k कैलकुलेट करेंगे तो ये -0.0001237 t आएगा। यहाँ पर हमारे पास जो इसकी जो अमाउंट आएगी यानी वो हमारे पास आएगी -0.0001237। इस तरह आएगी कि ये आप e को इधर ले जाए नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 और फिर इससे ले जाकर डिवाइड कर दें तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। इसके a की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। अब हम कहते हैं इफ t इज द टाइम व्हेन फॉसिल इज फाउंड, यानी अगर t वो टाइम है जबकि हम फॉसिल दरियाफ्त करते हैं, जब हमें फॉसिल मिलता है, जब हमें वो हड्डी दरियाफ्त होती है, तो वो t वो टाइम है फर्ज करें, तो उस वक्त क्वेश्चन में बताया हुआ है कि फिर 1/1000 अमाउंट उसमें मिलती है, यानी ओरिजिनल अमाउंट अगर a नॉट है तो उसका 1/1000 कितनी मिलेगी, a नॉट ओवर 1000, यानी उस वक्त कार्बन की जो अमाउंट हमें मिलती है एट द टाइम t जब दरियाफ्त हुई है तो वो है a नॉट ओवर 1000। तो यहाँ आप a नॉट ओवर 1000 रखें और टाइम की जगह t ही रखें, इसको सॉल्व करें तो a नॉट से a नॉट कैंसिल हो गया और ये जो e है इस तरफ आएगा तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 1/1000 हो गया, तो माइनस का 0.0001237 t इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/1000, इसको करेंगे तो लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 1000 हो जाएगा। वो हल करें और इस अमाउंट से ले जाकर डिवाइड करें तो आपके पास t यानी टाइम ऑफ फॉसिल जो है कितना अरसा मदफन रही है वो आता है 55,800 ईयर्स। जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर जो है वो 11। इसमें हमने आज भी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर उसकी एप्लीकेशंस देखी। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डिफिकल्टी फील हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके वो पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।